दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है मकर संक्रांति, खिचड़ी का दिन, 14 जनवरी। तो सुबह हम 5 बजे ही उठ गए हैं आज जल्दी से, और फटाफट से पहले हम सफाई कर लेते हैं। तो और ज़्यादा कहीं नहीं, लेकिन किचन की सफाई करेंगे। तो यहाँ की ये जो पन्नी है, पटिया भी गंदी हो गई हैं, तो इनको भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो डब्बे डब्बे वगैरह भी पोंछ के रखेंगे, और यहाँ पर सारी पटिया भी पोंछ देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी बैठ जाती है थोड़ा। और वैसे जब यहाँ पर खाना बनाते हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत हम यहाँ की साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। जैसे कुछ रखना आए हैं तो पटिया पर साफ़ कर देते हैं कपड़े से। और आज हम पूरे डब्बे वगैरह सब हटा के साफ़ करेंगे, डब्बे भी साफ़ करेंगे। और जो कुकर का डब्बा हमारा खाली निकला था, तो उसमें हमने छोटे वाले बर्तन सारे भर दिए हैं, जो हम डेली यूज में नहीं चलाते हैं। तो पहले वो बाल्टी में भर के रखे थे, तो वही डब्बे में अब हमने करके रख दिए हैं। और बाकी यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और अभी हमने झाड़ू नहीं लगाया है, 5 बजे हैं और अंधेला काफ़ी है अभी। तो पहले सोचा चलो तब तक धीरे धीरे से यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, डब्बे भी पोंछ लेते हैं, क्योंकि ये भी झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो आयुष भी उठ जाएंगे। और आयुष के पापा की भी नींद ख़राब होगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से आवाज़ होती है बाहर अंदर। तो तब तक यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और जो भी काम है वो कर लेंगे। तब तक बच जाएगा, थोड़ा सा 6 बज जाएंगे, थोड़ा सा उजेला भी हो जाएगा, और तब हम शुरू करेंगे झाड़ू लगाना। तो अभी कुछ भी नहीं किया है, झाड़ू मैंने उठा के यहीं पर रख लिया है आकर के। और बाकी सारे कमरों में इतनी सफाई नहीं करेंगे, मतलब कि डब्बे वगैरह इसमें ज़्यादा हैं तो यही साफ़ कर देंगे, और बाकी कमरों में हम झाड़ू लगा के। और अभी हम सुबह ही पोंछा लगाएंगे, क्योंकि त्यौहार है। त्यौहार में ज़्यादा कुछ नहीं, जितना हो सकता है हम सफाई करनी चाहिए। तो सुबह ही हम कर देंगे झाड़ू पोछा। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज के दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। लेकिन और काम तो करने ही हैं, काम नहीं बंद होते हैं हम लोगों के। और सुबह सुबह ही हमने सारे कमरों में पोछा लगाया था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उंगलियां बिल्कुल चल ही नहीं रही हैं। तो मैंने इस वाले कमरे में भी पोछा लगा लिया, और अब बरामदे में भी लगाएंगे, बाकी भी कमरों में भी लगाना है। अभी किचन वाले कमरे में लगाएंगे जा कर के, और जो जिसमें तखत पड़े हैं उस वाले कमरे में भी लगाएंगे जाकर। तो यहाँ से पोछा लगाने के बाद हम तुरंत गए थे हाथ सेकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो रहे थे। और आज का जो भी काम है, तो आज बहुत ज़्यादा बहुत सारे काम हैं। और काम करते करते हमको शाम के 5 बज गए थे। बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बैठने को नहीं मिला था, बस काम ही काम। इतनी सर्दी होती है फिर भी इतने काम हो जाते हैं मर्दों के कि काम कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है जिस दिन ज़्यादा सर्दी है उस दिन ज़्यादा ही काम हो जाते हैं कुछ। तो सुबह का जो भी काम है वो तो करने हैं। जैसे पोछा वगैरह है तो ये बाद में भी लगा लेते हैं, और रोज़ नहीं भी लगाते हैं इतनी सर्दी में, लेकिन अभी जो है तो लगाना पड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और इतना ज़्यादा कोहरा अभी भी है। वही लगभग 2 बजे 3 बजे की टाइम थोड़ा सा कम हुआ था, और फिर से उतना ही हो गया था। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है खिचड़ी, और नहा के भी आ चुके हैं। तो सब लोगों को सबसे पहले हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, तो खिचड़ी बनाकर हमने भगवान को भोग लगा दिया, और सब लोगों को खिचड़ी दे दी है खाने के लिए। तो वैसे तो अच्छी बनी थी, लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। उसके पापा बोल रहे थे कि थोड़ा सा नमक कम है, तो वही हम मिला रहे थे। बाकी दादी जी को भी बुला के अपनी दे दिया है खिचड़ी, और बाकी सभी लोगों को दे दिया है खाने के लिए। तो मम्मी को भी परोस देते हैं, और आयुष के लिए भी निकाल के रखी है। तो मेरे यहाँ तो इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं मनाई जाती है। और भी बहनें हमारी हैं जो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, कहीं कहीं पर खिचड़ी बहुत कुछ बनता होगा, बहुत अच्छे से मनाई जाती होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नहीं बनती है। बस थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आयुष खड़े हैं, बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, हम नहीं खाएंगे। तो खिचड़ी फिर हमने ठंडी की थी और सबको दे दिया था। तो कुछ लोग मट्ठा के साथ खाते हैं, दही के साथ, और कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं घी डाल के। तो आयुष के पापा नहीं खाते हैं, ना ही आयुष खाते हैं मट्ठा और दही। तो इन लोगों को ऐसे ही डाल के घी दे दिया है, और बाकी लोगों को मट्ठे के साथ दे दिया था। तो अब हम बना लेते हैं कचौड़ी। अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं, और मैंने खिचड़ी बनाकर तुरंत ही
उसी भगोने को धुल के अंदर और उसमें ही आलू रख दिए थे, क्योंकि लाइट इन दिनों में ख़राब है तो अच्छे से आ नहीं रही, कभी कभी आती है और इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आती, बिल्कुल हल्का पावर आता है। तो तुरंत ही हमने उसी भगोने में आलू रख दिए थे, फटाफट से तुरंत से ही हमने काम सारे शुरू कर दिए। जब तक हमारी आलू उबली थी तब तक हमने धनिया मिर्चा काटा था और आटा भी लगाया था, और जो भी काम है यहाँ का भी झाड़ू वाड़ू लगाया था चूल्हे के पास में। बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था सुबह, तो सारे काम यहाँ के भी ख़त्म कर लिए थे, और बर्तन वगैरह जो भी सुबह के खाने के बाद के हुए हैं वो भी धुल लिए हैं। तो आज के दिन हमें बर्तन कम से कम 3 से 4 बार धुलने पड़े थे, क्योंकि थोड़े थोड़े फैलते ही रहते हैं। सुबह खिचड़ी बनी तब धुलने पड़े, और इसके बाद हम कचौड़ी बनाएंगे तब खाया था सभी ने, तो तब फैल गए थे तब धुलना पड़ा था। और फिर थोड़ी देर के बाद 1-2 बर्तन हो गए थे, और फिर शाम के हो गए थे। ऐसे ही बहुत आज सर्दी में भी इतने सारे काम हो गए थे। काम करते करते मुझे पूरा शाम के 5 बज गए थे, तभी हमारा सारे काम निपट पाए थे। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, और ठंडी में काम अच्छे से नहीं करते बनता है। काम थोड़े होते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कचौड़ियाँ भी निकाल लेंगे और सभी लोग गरम गरम अभी खा लेंगे, और जो लोग थोड़ी सी उठा के हमने रख दी है, थोड़ी सी बनाएंगे सब लोग खा लेंगे, और बाकी थोड़ा सा उठा के रख देंगे। अगर दोबारा जब लोग खाएंगे तब फिर हम दोबारा से निकाल देंगे, क्योंकि क्या है कि जब ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो कचौड़ियाँ वैसे भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में निकाला था, क्योंकि अभी कोई खाने को बैठा ही नहीं है यहाँ पर, तो बस बिल्कुल आराम से निकाल रहे थे थोड़ी थोड़ी सी। तो बहुत ही धीमी धीमी आंच में पकानी होती है। और कढ़ाई हमारी आज फिर से बहुत ज़्यादा जल गई है, क्योंकि कढ़ाई रख के हम भूल गए थे तेल डालने के लिए, और हम कचौड़ी भरने लगे और देखा तो बिल्कुल काली पड़ गई थी। तो आज तो हमारे हाथ बहुत दर्द होने लगे थे कढ़ाई साफ़ करते करते। बहुत ही टाइम में कढ़ाई साफ़ हुई थी, क्योंकि देखिए बीच में ही जली है। और तब तक इधर आ गए हैं आयुष। आयुष बोल रहे हैं मम्मी हमें पूड़ी खानी है, क्योंकि ये कचौड़ी नहीं खाते हैं कड़ू की वजह से, तो इनके लिए हम पूड़ी ही बना देते हैं। और ये पूड़ी ऐसे ही नमक लगा के खा लेते हैं, तो ज़्यादा कोई पूड़ी हमारे यहाँ नहीं खाता है, तो इन्हीं के लिए हम 2 पूड़ियाँ बनाएंगे। तो इनको पूड़ी बना के एक दे देते हैं, और इसके बाद में और भी जो भी बाकी की कचौड़ी है तो वो भी बना के दे देंगे। और हम भरते भी जा रहे हैं साथ में, और निकालते भी जा रहे हैं। कढ़ाई में कचौड़ी डाल देते हैं, जब तक वो पकती हैं तब तक हम भर लेते हैं। तो सभी लोगों ने तो कचौड़ी नहा कर ही खिचड़ी भी खाई थी। सुबह सब लोगों ने नहा लिया था जल्दी से ही, और आज हमने भी सुबह बाल धुल के नहाए थे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि बाल खोलने का टाइम ही नहीं मिला और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो नहा तो सभी लोग चुके हैं, केवल आयुष ही नहीं नहाए थे। तो फिर हमने जब सारा खाना बना के निकले थे तो 2 बज गया था, और फिर हमने आयुष को भी नहला दिया था इनके लिए पानी गर्म करके। तो इनको भी तैयार कर देंगे, और अभी हमें कपड़े भी धुलने हैं और बर्तन भी धुलने हैं। तो सब लोग खाना खा के चले गए हैं सब लोग, और आयुष भी खा चुके हैं खाना, तो मैंने भी खा लिया है अभी। और पहले हम आयुष को नहा के ले आए थे, क्योंकि अभी हल्की सी धूप निकली हुई है, तो यहाँ पर जो जंगले से थोड़ा सा धूप अंदर की तरफ तख़्त पे आ जाती है, तो यहीं से हमने पर्दा हटा के और यहीं पर हमने आयुष को तैयार कर दिया है। इनको तैयार करके पहले हम बाहर भेज देंगे, खेलने निकल जाएंगे, और इसके बाद फिर हम और भी जो भी काम है बाकी के तो वो करेंगे जाकर। और बाल हमने अभी भी नहीं खोले हैं, टाइम ही नहीं मिला था बाल खोलने का, और खींचे भी नहीं हैं, इतने सारे काम हो गए थे। और सर्दी की वजह से फिर हमने बाल खोले ही नहीं, यही सोचते रहे कि चलो काम कर लेते हैं तब खोलते हैं, ये काम कर लें वो काम कर लें, और ऐसे ही काम करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अभी हमारे बर्तन इकट्ठे हैं एक तरफ, अभी बर्तन नहीं धुले हैं हमने, पहले कपड़े धुल के डाल देते हैं और बाद में हम बर्तन धुलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो कमेंट करते हो प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी आप बाथरूम में बर्तन क्यों धुलती हो, बर्तन नहीं धुले जाते हैं। तो जी दीदी जी, लेकिन गांव में यहाँ सब ऐसा ही होता है, बाथरूम हम लोगों के नहाने के लिए और बर्तन और कपड़े के लिए ही बने होते हैं। हमारे यहाँ बर्तन बाथरूम में ही धुले जाते हैं, क्योंकि किचन में ऐसा कोई सिंक वगैरह नहीं है जहाँ पर हम बर्तन धुल लेते हैं। तो अब और भी ब्लॉग देखती होंगी या नहीं देखती हैं, तो हर जगह पर बर्तन बाथरूम में ही धुले जाते हैं। तो जैसा हम लोगों के यहाँ होता है हम लोग वैसा ही करते हैं, और आप लोगों के यहाँ व्यवस्था होती है अलग से बर्तन धुलने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। तो हम लोग बर्तन बाथरूम में ही धुलते हैं। और
और भी जो आप लोग कमेंट करते हो प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरीके से हमें और भी सारी बातें बताया करो, जो बातें मुझे नहीं पता हैं, जैसे कि ये सब हम नहीं जानते थे, तो आपने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जो भी बहनें हमारी और भी हैं तो वो भी कमेंट किया करो, और जो लोग नहीं करती हैं उनके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद है। और आप लोग हमारे, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और फिर सारे काम करने के बाद हमने, अभी बज चुके हैं 5, और तब हम आए थे यहाँ पर बाल खोलने के लिए। बाल भी खोल दिए, तो आधे बाल तो हमारे पानी से ऐसे ही सूख गए हैं, मतलब बंधे बंधे हल्के हल्के। और फिर इसके बाद हमने खींचे थे बाल। और सब हमारा यही डेली का काम है, जब हम नहा के आते हैं या हाथ पैर धुल के आते हैं, तो बस हल्की सी वैसलीन की बॉडी लोशन है और थोड़ा सा एलोवेरा, और अगर नहीं होता है वैसलीन की बॉडी लोशन तो हम इसमें थोड़ा सा गरी का तेल मिला के एलोवेरा चेहरे पे लगा लेते हैं। कहीं जाते हैं तभी थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, वरना हम क्रीम नहीं लगाते हैं। तो मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसे ही, मतलब जब लगा लो और फिर छोड़ दो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब रिलैक्स सा फील होता है बिल्कुल चेहरे पे। तो अभी जब हमने लगाया तो थोड़े ऐसा लगता है जैसे कि चेहरे पे आराम मिली हो। तो लिपस्टिक लगा ली, और ये छूट नहीं रही थी सर्दी की वजह से, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक है, और आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और ये देखिए हमारे चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा है, बस जो भी मैंने लगाया है आपके सामने लगाया है। अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।